ओके, स्टार्ट करें। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट वर्क। अब काम स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें चाहिए क्या है इस काम को कंटिन्यू करने के लिए, इस काम पे बेसिक लेवल पे स्टार्टअप लेने के लिए। मैं अभी कल आया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या करना है, ठीक है? तो मैं कैसे काम स्टार्ट करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें अपना ऑफिस सेट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर हमें उस ऑफिस को बिल्ड करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें उस ऑफिस में क्लाइंट लाने होंगे। फिर क्लाइंट लाने के बाद हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा? डील करना पड़ेगा। डील के बाद फिर हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। ये किधर चला गया? ऊपर चला गया। अच्छा, डील के बाद आ गया जी ट्रेन। ट्रेनिंग के बाद फिर हमें उसका माइंडसेट बनाना पड़ेगा। माइंडसेट के बाद फिर हमें उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है? फिर हम उसके साथ टू क्लोजिंग करेंगे। फिर हम उसको करवाएंगे टू सीसी। फिर वो हमारा बनेगा पार्टनर। इस पूरे बिजनेस का छोटा सा स्टार्टअप ही है, ठीक है? ये आराम से अप्लाइड कर ले, मैंने आराम से देख लिया, ठीक है? अब हमारा ऑफिस क्या है? ऑनलाइन जो लोग होते हैं उनके ऑफिस क्या होते हैं? ऑनलाइन ऑफिस के चार वेज हैं ऑफिस बनाने के। पहला उनका होता है फेसबुक पेज। नेक्स्ट उनका होता है इंस्टाग्राम, ठीक है? नेक्स्ट उनका होता है लिंक्ड इन अकाउंट, ठीक है? ये हो गए तीन। अब चौथा उनकी होती है वेबसाइट और लैंडिंग पेज। अब अगर आपने फेसबुक पेज बनाना है तो फेसबुक पेज कैसे बनाया जाएगा? फॉर एग्जांपल मेरा नाम अली रज़ा है, अली रज़ा डॉट ऑफिशियल। अली रज़ा अब 40 है ऑलरेडी, ठीक है? कितने? 40 अली रज़ा के नाम से अकाउंट है। अब आपने क्या करना है? अपने आप को एक यूनिक नाम देने के लिए ऑफिशियल साथ लगा देना है। सेम चीज आप इंस्टा पे करोगे। अब बात आएगी लिंक्डइन पे। अब लिंक्डइन जो है वो थोड़ा प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल में क्या करेंगे? अली रजा ऑफिशियल यहाँ से भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ। अब बेसिक बेसिकली पेज आप दो बनाओगे। पहला पेज होगा अली रजा ऑफिशियल के नाम से, दूसरा पेज होगा आपकी किसी कंसल्टेंट कंपनी के साथ। अब कंसल्टेंट कंपनी क्या होती है? कंसल्टेंट कंपनी ये होती है कि आप एक अपना बिजनेस स्टार्टअप ले रहे हो। अब फॉर एग्जांपल उस कंपनी का कोई भी नाम रख सकते हो। दो पेज आपके ये होंगे और दो ही उस कंपनी का इंस्टा भी होगा। ये हो गया आपके दो ऑफिस और दो, यानी कि मेन अकाउंट। अब लिंक्डइन पे आप एज अ HR कंसल्टेंट जाओगे, यानी कि आप हायरिंग करते हो लोगों को इनोवेशन स्टार्टअप करने में मदद करते हो। आप लोगों को सेपरेटली स्टार्टअप लेके जाते हो, ठीक है? अब बात आ जाती है नेक्स्ट वेबसाइट लैंडिंग पेज। अब वेबसाइट लैंडिंग पेज क्या है? वेबसाइट लैंडिंग पेज आपका एक पोर्टफोलियो होता है। अब एक बंदा है वो कहता है कि अपना पोर्टफोलियो क्या है, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो दें। अब कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर देते हैं, मैं ये करता हूँ। बट इंस्टा एक सोशल मीडिया है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है?
तो आप इसको एक पोर्टफोलियो नहीं कह सकते। अब फॉर एग्जांपल, अब ये मेरी वेबसाइट है mohammadkashif.online, अब ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ये मेरी वीडियोस आ गई, इंट्रोडक्शन आ गया, अभी ये दोबारा से मेंटेन हो रही है, नई वेबसाइट तैयार कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। अब ये मेरा आ गया, मैं क्या करता हूँ, अभी ये सेटअप हो रहा है फॉर्म, ठीक है। यहाँ से ये हो गया एक सिंपल लैंडिंग पेज जिसे कहते हैं ऑफिशियल, ये हो गया थोड़ा प्रोफेशनल वाला भी। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया पोर्टफोलियो के बाद आ जाता है जी आपकी बिल्ड, यानी कि क्लाइंट बिल्डिंग और आपकी एडवर्टाइजमेंट। अब फ्री की एडवर्टाइजमेंट होती है, एक पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि आपका बिजनेस कहाँ कहाँ पर है। अब फ्री की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी होती है बाय हैशटैग, इसे लिख लो, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। हैशटैग होगी, उसके बाद आप लोगों को रोज से कनेक्शन भेजते हो, ठीक है, कनेक्ट करते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट आपकी वीडियो वायरल्स होती हैं, ठीक है, जब आप लेटेस्ट कॉन्टेक्ट, लेटेस्ट ऑडियो, लेटेस्ट चीज़ों पे वर्क करोगे तो आपकी वीडियो वायरल होगी, तो आप आगे जाओगे। अब फ्री बिल्डिंग, फ्री एड मैनेजर, फ्री हैशटैग, फ्री कनेक्शन, फ्री वायरल कहाँ पर यूज होता है आपका, टिकटॉक पे चलता है और इंस्टा पे चलता है। अब टिकटॉक इंस्टा के बाद आ जाता है आपका पेज। जो ऑडियंस आप अपने पेज को टिकटॉक से भी लिंक करोगे, इंस्टा के साथ भी लिंक करोगे, ताकि आपकी जो प्रेजेंस है वो तीनों प्लेटफॉर्म पे इक्वली बिल्ड हो। इंस्टा से भी आपके पेज पे जाएगी, टिकटॉक से भी आपकी पेज पे जाएगी। ये तीन चीजें होगी प्रॉपर ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। अब ये हो गया फ्री का काम। अब आपने अपने ऑफिस को बनाना है लश पश, यानी कि बिल्ड करना है, कपड़ा बांधना, आपके पास ऑर्गेनिक लीड्स नहीं है, तो आप तकरीबन आई गेस, हाँ, 1500 रुपये में मिलते हैं 10K फॉलोअर्स, ठीक है, 10K फॉलोअर्स मिलते हैं। अब अपनी ऑर्गेनिक लीड्स को चेंज कर सकते हो, ऑर्गेनिक लीड्स के अलावा पहले अपना प्रेजेंस बना जाते हो। अब कोई बंदा आपके फॉलोअर्स देखेगा, वो कहेगा वाह भाई वाह, इसके तो पास तो शशके बड़े हैं। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाते हो, डेली पोस्टिंग करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, उससे आपका बन जाता है। ये होता है इंस्टा का ऑफिस सेट करने का तरीका फेक। अब पेज का भी सेम चीज होती है, टिकटॉक की भी सेम चीज होती है, यानी कि अगर ऑफिस बिल्ड करना है तो 4-5 हजार अगर अपने ऑफिस पे लगाते हैं तो आपका ऑफिस लशपश हो जाता है। ये हो गया एक सिंपल यूनिक वे जो आपके ऑफिस सीधे करने का तरीका होता है। उसके बाद जब आप हैशटैग यूज करते हो, वीडियोस बनाते हो, वायरल करते हो, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इन सारी चीजों को बताने का मकसद ये है, मसला भी देखो, जैसे आप रोज रात को सुबह जाते हो ऑफिस, ऑफिस जाके आप डीलिंग करते हो, लोगों को पता होता है आप यहाँ पर मिलोगे। सेम चीज इधर है कि जब मैं इंस्टा पे आया था तो मेरे 500 फॉलोअर भी नहीं थे, ठीक है, 500 लोग भी मुझे फॉलो नहीं करते थे, बट क्या है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट की, ठीक है। लोगों को इंस्टा इंट्रोड्यूस करवाया, रील्स पे गया, पिक्चर पे गया, इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से बनी ब्रांड बिल्डिंग, पोर्टफोलियो बना आपका, कि हाँ भाई इस बंदे का पोर्टफोलियो ये है, इतनी जगह पे इसने बिजनेस कंसल्टेंट की है, इतनी जगह पे ये किया है, वो किया है। इसे ये सारी चीजें आपका बैकग्राउंड बताती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, आपका ऑफिस बनाने वाला तरीका। हमारा ऑफिस जो है वो ऑनलाइन है, तो अगर आप अपने ऑफिस को, ठीक है, वेबसाइट कैसे बनती है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। वेबसाइट आपकी बनती है 10-15 हजार रुपये लगता है मैक्सिमम पोर्टफोलियो पे, और आपका बड़ा अच्छा ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा बन जाता है। तो पूरे साल के लिए बनता है, ठीक है, ये ना कहना कि ज्यादा महंगा होता है, साल में बन जाता है इतने के लिए, ठीक है। बट वो एक सिंगल लैंडिंग पेज हो जाता है, ठीक है। पुराना मैंने 10-15 हजार में पहले बनाया था, अब क्या पता ज्यादा हो गया हो, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं क्लाइंट डीलिंग। अब आपका जो पहला काम क्या था कि ऑफिस में बंदे कहाँ से आएंगे, ऑफिस में रश कैसे लगेगा। अब आपके ऑफिस में लग गया रश, ठीक है। अब उस रश को डील कैसे करना है, उस क्लाइंट को टैकल कैसे करना है, ये मैटर करता है। देखो मैंने आपको दो चीजें बता दी, एक कि अगर आपने फेक सेटअप भी खड़ा करना है ना, अपने आप को थोड़ा लशपश शो करवाना है, या पाते ही थोड़ा ब्रांड बन गए हो, तो वो भी बना सकते हो। अगर आपने रियल ऑर्गेनिक पे चलना है वो भी कर सकते हो। तो ये आप पे चॉइस है कि आप कैसा ऑफिस बिल्ड करना चाहते हो,
ठीक है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं जी क्लाइंट। क्लाइंट हंटिंग में क्या होता है? क्लाइंट हंटिंग में तीन तरह की क्लाइंट हंटिंग होती है। एक आप पेज के थ्रू करते हो, ये किधर चला गया, ये इधर आ गया। अच्छा, पेजेस के थ्रू करते हो, ठीक है। सेकंड आप क्लाइंट हंटिंग करते हो इंस्टा के थ्रू, इंस्टाग्राम में इनबॉक्स एसएमएस के थ्रू करते हो। उसके बाद आपका जो वैसे वायरल रील्स में भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड आता है जी, एड्स रन करते हो, ठीक है। जैसे हम आपको पेड लीड्स देते हैं तो वो एड रन होके वहां पर हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां से आपको लीड्स आती हैं, फिर आप उन्हें डील करते हो। ये तीन तरीके होते हैं जहां से आप क्लाइंट मिलता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी डीलिंग पे। अब डीलिंग इनविटेशन कितने तरह के होते हैं वो बता देता हूँ। ये मुझे लगता है ज्यादा वही चला गया, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, डील। अब डीलिंग वे बहुत इंटरेस्टिंग है। या डीलिंग वे इंटरेस्टिंग कैसे है? जिस बंदे को फॉर एवर की प्रोफाइल नहीं पता, ठीक है, जिस पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता, वो बंदा किसी को डील कर ही नहीं सकता, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस बंदे को ये दो चीजें पता है, वो बंदा किसी को भी टैकल कर सकता है, किसी को भी गाइड कर सकता है, किसी को भी इस अपॉर्चुनिटी में लेके आ सकता है, किसी को भी वर्क करवा सकता है। बट बेसिक ग्रिप जो है वो उसकी फॉर एवर और डिजिटल मार्केटिंग में होनी चाहिए, अगर उसे ऑनलाइन काम करना है या ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डील करना है, जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग फॉर एवर इज ऑल अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। अब फॉर एवर क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? कि हम डिजिटली वर्क करते हैं फॉर एवर अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, स्किल सीख लेते हो, उसे आप फॉर एवर के साथ लिंक नहीं करते, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन आप फिर क्लाइंट जाओगे जॉब की तरफ। तो राइट नाउ आपका जो मेन पर्पस वो क्या है? वो स्किल सीख के उसको एक अपॉर्चुनिटी में थ्रो करना, जिसकी बेस पे आप अच्छे लेवल पे अर्न करोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि बेसिकली आप स्टार्ट कहाँ से करते हो और आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। अब सेकंड स्टेप की तरफ जाने लगो। 90% लोगों को लगता है कि हम फॉर एवर यानी कि जो पेजेस वगैरह यहाँ बनाते हैं, ये सिर्फ वैसे ही बना के छोड़ दें शौकिया तौर पे, 2-4 दिन बनाए बाद में गायब नहीं। उस पर रेगुलरली आपने पोस्टिंग करनी होती है। अगर आप पोस्टिंग करोगे तो आपका नाम बनेगा, समझ लो कि आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। अब बात करते हैं डीलिंग पे। डीलिंग सिंपल पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्या? पी टू पी, पी टू। अब पी टू पी कैसे वेरी करती है? चार चीजों पे आप पर्सन को डील करने का तरीका समझते हो। पहला जो तरीका होता है वो आपका कॉल का होता है, नेक्स्ट एसएमएस का होता है, नेक्स्ट वॉइस का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है फेस टू फेस। ये प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में डीलिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि जो कॉल कौन करेगा, एसएमएस कौन सुनेगा, वॉइस कौन सुनेगा, फेस टू फेस कौन सुनेगा, ये बताने लगा। जो कॉल वाले प्रोस्पेक्ट होते हैं वो आपको कॉल पे हाँ या ना बोल के जाएंगे, ठीक है। आपको गाइडेंस देंगे, आप उन्हें बताओगे ये हम दे रहे हैं, ये हो रहा है। कॉल पे ही आपको क्लियर कट आंसर मिलेगा, क्लियर कट आपको बताया जाएगा कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, आप कि बेसिकली कहाँ पर जाना चाहते हो, ईच एंड एवरी, ठीक है। अब कॉल पे आप क्या बताओ कि आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कौन से आप मैजिक वर्ड यूज करोगे जिनसे आपका प्रोस्पेक्ट आपकी तरफ माइल हो जाए, आपकी तरफ काम करे? इसके मैं आपको चार वेज बताऊं। फर्स्ट, फर्स्ट मैग्निक स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप कहते हो कि मैं एक नया ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस का वर्ड यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। हमारा एक ऑनलाइन काम है जिसमें आप 2 से 4 घंटे काम करके, ठीक है, इजिली दिरहम्स में कमा सकते हो घर बैठे। क्या? 2 से 4 घंटे काम करके इजीली दिरहम में कमा सकते हो अपने मोबाइल फोन से, ठीक है। अब अगला बंदा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, हाउ? कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि आप 2 से 4 घंटे स्पेंड करके दिरहम्स में कमा सकते हो घर बैठे, तो क्या आप आगे से क्वेश्चन करोगे कैसे? यस और नो? यस और नो? यस।
अब 90% यहाँ पर गलती कर देते हैं कि भाई हमारी कंपनी ये है, हम इस कंपनी में काम करते हैं, हम इस कंपनी में ये करते हैं, हम इस कंपनी में वो करते हैं। ठीक है, तो आप, वो कहेगा मुझे कॉल पे ही प्रॉपर मार्केट प्लान एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, आपने उसे कॉल पे मार्केट प्लान एक्सप्लेन नहीं करना, आपने कॉल पे उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं कि आप, जब अगला बंदा कहेगा हाउ, कैसे, तो आप कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे। आप उसे कहोगे सर बेसिकली ये चीज हमारी कंप्लीट, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है आज से, ठीक है, हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होगी, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप कैसे काम स्टार्ट करेंगे, कैसे 2 से 4 घंटे काम करेंगे, जैसे कौन वर्क करेंगे, कैसे आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, कैसे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपको उस एक वर्कशॉप में बताई जाएंगी। बट उसके लिए आपको 45 मिनट्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप 45 मिनट्स निकाल सकते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको आगे फर्दर प्रोसीड करवा देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज थैंक। अब यहाँ पर उसे आपने 2 पॉइंट बताए। पहला, उसे आपने टाइम लिमिट दे दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक आपको नहीं पता। टाइम लिमिट। दूसरा, आपने उसे अर्जेंसी दे दी। अर्जेंसी कैसे दे दी? अर्जेंसी ऐसे दे दी कि आपने उसे कह दिया कि भाई आप अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू, यानी कि आपको उसकी नीड नहीं है, उसको नीड है आपकी। ये आपने उसे फील करवाया अपनी बात में। आपको उसकी नीड है या नहीं, बट उसको आपकी नीड पता लगनी चाहिए कि भाई वो इधर कुछ कर सकता है, उसे फील होना चाहिए। अब 90% लोग यहाँ पर ये करते हैं कि कॉल पे ही सारा कुछ बता देंगे, भाई ये है वो है, यानी कि उसे 5 मिनट में ही सारा कुछ खत्म। जितनी आपने हाइप बनाई थी वो 5 मिनट में खत्म, जितनी आपने हाइप बनाई वो खत्म। पॉइंट समझ आ गया? गलती कहाँ पर हो रही है कि वैल्यू तो बना रहे हो, बट उस वैल्यू को बरकरार कैसे रखें, उस चीज की वर्थ आपके आखिरी वेबिनार तक जानी चाहिए। वो वर्थ सिर्फ आपके बात करने के अंदाज में होगी। फॉरएवर में कुछ नहीं बिकता, सिर्फ हर काम में जुबान बिकती है, और जुबान आपको यूज करनी है बट लिमिटेड करनी। यहां तक अगर आप करते हो तो आपका बंदा, जो बंदा आपकी ये बात सुन लेगा वो आपके साथ काम। अब वो कहेगा मुझे सैलरी क्या दोगे, अब वो कहेगा मुझे ये, अब उसे कहोगे कि भाई सैलरी आपकी इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट होगी, अर्निंग आपकी इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट होगी, कि आप किस काबिल हो, आपको क्या आता है, आप क्या सीख चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बंदा है वो थोड़ा सा आएगा आपकी तरफ। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ आ रहा है कि आप अपनी बात बता भी रहे हो? जी बिल्कुल, आप अपनी बात बता भी रहे हो, कंसेप्ट भी पता चल रहा है, बट वो अभी भी कंफ्यूज है। इसे कहते हैं अर्जेंसी, कि वो सोच रहा है कि भाई है क्या, चीज क्या देने वाला है ये मुझे। ओके, क्लियर हो गया। अब सेकंड वे आता है। सेकंड वे आता है, ओवर स्मार्ट लोग आते हैं। क्या? ओवर स्मार्ट लोग। अब ओवर स्मार्ट लोगों को आपने कैसे डील करना है? सर आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एक पार्ट टाइम काम की तलाश में हूँ, मैंने आपका फॉर्म फिल किया था, तो मुझे बता दें क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्या मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ? अच्छा, सर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं जी। ओके सर, आपने क्या किया हो? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। ओके गुड। ठीक है, तो सर आप कितना कमाते हैं? बेसिकली मेरी जो सैलरी है बेसिक, अगर कोई 30,000 कमाता है ना वो आपको 50,000 बताएगा, कोई 50,000 कमाता है वो आपको 80 बताएगा, जो 80 कमा रहा है वो 1 लाख बताएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने उसे पकड़ना है। ओके, तो सर आप इतना अच्छा अर्न करते हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं?
देखो उससे बात करनी है, उसके साथ पहले कनेक्शन बनाना है, क्योंकि वो ओवर स्मार्ट है। पहले उसके अंदर जितने गुण है पहले वो जानने हैं। ठीक है, आपके जितने, ठीक है, आपने उसका जानना है कि वो कहाँ तक बिलोंग करता है, किस सतह पे जाके आपने उससे बात करनी है, किस लेवल पे जाके उससे बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि वो इनकम के ही बता रहा है कि भाई वो यहाँ पर कितना कमाने है। अबे उसे कहोगे कि सर हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सिंपल बात। अब वो कहेगा अपॉर्चुनिटी क्या है, उसे कहो भाई हमारे पास ऑनलाइन वर्क है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का ही वर्क है, बट उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। अब वो कहेगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग तो आती है, मेरा एक्सपीरियंस है। उसे कहो सर आपका एक्सपीरियंस है बट हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें आपको पहले सिखाना है। ठीक है, तो अगर आप सीख सकते हैं तो मैं आपको रजिस्टर कर सकता हूँ, अदरवाइज नो इशू, टेक योर टाइम। अब यहाँ पर क्या है, उसकी मजबूरी बन गई, चीज को सीखने की मजबूरी बन गई। अब वो कहेगा मुझे रजिस्टर कर दो। अब आपने उससे एग्जैक्ट टाइम पूछना है यहाँ पर कि मैं आपको 9 बजे वाले में रजिस्टर कर रहा हूँ, क्या आप 9 बजे अवेलेबल हैं? अगर तो आप अवेलेबल हैं देन बताइएगा, अदरवाइज मैं सीट वेस्ट नहीं करूंगा, किसी और को अपॉर्चुनिटी के लिए मौका दूंगा, बिकॉज हमारे पास जो है वो 100 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और हमारे पास जो वैकेंसी है वो सिर्फ 50 लोगों की। भाई अगला बंदा पागल हो जाएगा। क्यों? वो कहेगा भाई कि कौन सी एजेंसी है जो इतने बड़े लेवल पे जॉब दे रही है। ठीक है, पॉइंट समझ आया? यहाँ पर ही उसकी होगी क्लोजिंग। चलो ठीक है, करते हैं बात। अब ये जो बंदा है ये चांस पे है अभी भी, ये अभी भी प्लान लेगा नहीं लेगा ये कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टिल अभी उसके माइंड में आदत नहीं बनी हुई। अब उसे आपने दोबारा एक बार रिमाइंडर करवा देना है, ट्रेनिंग से आधा घंटा पहले। अगर आप इसे रिमाइंडर करवाओगे तभी ये वेबिनार लेगा, अदरवाइज ये वेबिनार नहीं लेगा, इसके लिए मैं आपको श्योर। देखो आपको मैं ना मार्केट में भेजने से पहले वो बता रहा हूँ जो आपके साथ होने वाला है। ठीक है, झूठ कुछ भी नहीं है ऐसा। अब थर्ड आएगा जी। थर्ड का तो भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है जी? भाई इन्वेस्टमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? अगला क्वेश्चन क्या है? कमीशन बेस्ड तो नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या है? मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? अगला क्वेश्चन क्या है? कंपनी नेम। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोफाइल, कोई वेबसाइट, कोई लिंक। भाई ये बंदा है मशीन है? ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे नौकरी ये मुझे दे रहा है, ठीक है, और मैं इसके पास इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ऐसे ही है? ऐसे लोग मिले हैं आपको? बाकी पुराने जो है उनको मिले हैं, नए वालों को भी मिलेंगे। ठीक है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है भाई, नौकरी ये लेने आया, इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ इसको। ऐसे लोगों को सिर्फ आपने 2 जगह पे आंसर करना है, तीसरी जगह पे आपने उसे लिंक देना है, चौथी बात नहीं करनी। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। सर आपने जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया? यस। सर जॉब में इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं होती। मैं बस कंफर्म कर रहा था कि कोई मुझे फीस वगैरह कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं देने पड़ेंगे। तो मैम आपको अभी तक पोस्टर आपने ध्यान से पढ़ा था? जी पढ़ा था। फॉर्म आपने ध्यान से फिल किया था? जी किया था। उस पे कोई ऐसा लिखा तो नहीं था? तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछेगी सैलरी है, कमीशन बेस्ड तो नहीं। मैम आपको मैं ना अपनी एक प्रोफाइल भेज रहा हूँ, पोर्टफोलियो, ठीक है, अपनी कंपनी का। अब वो जाके प्रोफाइल विजिट करें, उसके बाद आप आइएगा अगर आपने काम करना होगा। ठीक है, बेसिकली जब आपको सारी चीजें ऐड पे क्लैरिफाई की गई हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज नो इशू।
यहाँ पर ही बंदे को ठग करके खत्म। क्यों? ऐसे बंदे सिरपीड़ी हैं, इन्होंने दूसरे दिन भी भागना है, तीसरे दिन भी भागना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम फिर के आए होते हैं। तो इन लोगों से दिमाग खपाना पागल है। ठीक है, पागलपन है अपने आप को ही हाइपर करना और अपने आप को भागना। अब इन लोगों पे आपने ट्राई तीन तरह से करनी है। ठीक है, अब इन लोगों के साथ भी आपने खेलना है, ये आपके साथ खेलना है, आप इनके साथ खेलोगे। ये सिर्फ ना चस्का लगाने आए हैं कि भाई बिक क्या रहा है, इधर मिल क्या रहा है। इन्होंने खरीदना कुछ नहीं है, विंडो शॉपिंग है। ठीक है, विंडो शॉपिंग है। इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझसे कोई पूछे मैं कहता हूँ हाँ करनी है, कितनी? मैं कहता 10 लाख करनी है, आपके पास करें स्टार्ट? नहीं, इतने तो नहीं है। तो फिर सर मैंने आपको कहा इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मैं जब वेला हूँ तब मैं इनसे टाइम पास करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो अगला पूछता सैलरी कितनी मिलेगी? मैं क्या एक्सपीरियंस कितना है? सर अभी तो मैंने बस कोर्स किया छोटा मोटा, अभी तो नौकरी नहीं। तो सर फिर सैलरी भी तो आपके एक्सपीरियंस पे ही आती है ना, नौकरी भी तो एक्सपीरियंस बेस्ड मिलती है, आ जाएगी 10-15 हजार। एक कहता है कमीशन बेस्ड। मैं तो कहता हूँ हाँ भाई, कितना कमीशन बेस्ड? कमीशन बेस्ड तो नहीं, मैंने काम करना, मुझे सैलरी वाल चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस कितना है? कहता है 1 साल का। मैं क्या 20 हजार दूंगा? कहता है ठीक है मैं क्या चलो आ जाओ, आओ ट्रेनिंग लो, फिर आगे देखते हैं कहाँ तक जाओगे। अब घंटों वाला आ गया। अब उसे को भाई यहाँ पर 8 घंटे काम करना। कंपनी नेम आ गया, उसे को फॉरएवर है। प्रोफाइल की वेबसाइट दे दो, लिंक ऑटोमेटिकली दे दो। यानी कि ये आपके सिर्फ टाइम वेस्ट करने आएंगे। लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। इनको आपने सीरियस नहीं लेना। ऐसे लोगों को आपने सीरियस लेना ही नहीं है जिंदगी में, क्योंकि वो खुद बेचारे अपनी लाइफ से इतने आवाजार होते हैं तो उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में खुद ही बड़े सीरियस होते हैं। आपने ज्यादा सीरियस नहीं होना। ये इनके नसीब में एंड पे आके नौकरी मिलती है। क्यों हुआ है? बिकॉज जब इंसान ओवर स्मार्ट बनता है तो इंसान कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसे जो चीज है उसके पास, वो भी उसे गलत ही लग रही होती है, और जो चीज उसके पास नहीं होती वो उसके बारे में सोचता रहता। तो कोशिश करो ऐसे लोगों को, अगर आपने डील करना है तो बेस्ट ऑफ लक है, अगर नहीं करना तो अवॉइड करो। मैं तो यही कहूंगा टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम इज मनी। अब फोर्थ कॉल इंटरव्यू लेते हैं। चौथा आएगा, वो आपको बड़े प्यार से तमीज से डिटेल देगा। ठीक है, आप उसे बताओगे और वो आपके साथ एंगेज हो जाए। और ये ऐसे बहुत नाइस बंदे होते हैं, ये 2CC भी कर जाते हैं अगर इनका दिमाग आप पढ़ गए और इनको आप ले गए तो। ठीक है, ये 4 तरह के अलावा कोई इंटरव्यू नहीं, कोई इनविटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया इनविटेशन? इससे ज्यादा सिंपल करके मैं इनविटेशन नहीं बता सकता। आई होप सो कि आपके इनवाइट करने के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इश्यूज हैं, वो सारे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। ओके, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जी एसएमएस की। ये पर्सन टू पर्सन ही बता रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, एसएमएस में ये होता है कि एसएमएस तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि एसएमएस पे आप मार्केटिंग करो या एसएमएस पे लोगों को इनवाइट करो। ये एसएमएस मार्केटिंग तब यूज होती है जब आप लोगों को इनबॉक्स में जाके मैसेज करते हो, या आपको किसी के कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करते हो, या आप किसी को पर्सनली मैसेज करते हो, वहां पर ये टेक्निक यूज होती है। बट व्हाट्सएप पे जब आपके बंदा आ गया तो आप उसे हमेशा वॉइस नोट ही करोगे। जो बंदा एसएमएस से बात करता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो बंदे वेस्ट करने की जगह पे अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आए। पहले कॉन्फिडेंस पे काम करे, फिर एसएमएस की तरफ जाए। ठीक है, फातिमा में अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, आपको बता दूंगा किससे आपने कंसर्न करना है, भी मैं सेशन लगा लूँ। ओके, वॉइस नोट बेसिकली क्या है? वॉइस नोट में आप 4 चीजें बताते हो। देखो, आप एक वॉइस नोट सबको कर रहे हो, उसमें आपने अपनी ओवरऑल ऑडियंस टारगेट करनी है। अब उसमें आपके पास ये चारों तरह की कैटेगरी कवर होनी चाहिए। पहली कैटेगरी ये होगी कि आप उसे कहोगे कि हम बेसिकली सिंपल डिजिटल मार्केटिंग का वर्क देते हैं। ठीक है, जिसमें आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में काम करते हो, जहां पर आपकी जो अर्निंग है वो 30 to 50 के तक जाती है। ठीक है, जिसमें आप एड मैनेजर चला सकते हो, गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसकी बेस पे आप आगे वर्क करोगे। ठीक है, तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, देन मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बता देता हूँ। इसमें आप कोई वर्कशॉप का जिक्र नहीं करोगे, कोई ट्रेनिंग का नहीं जिक्र करोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रेनिंग बताते हो तो अगला बंदा पहले सोचता है यार मुझे बाउंड होना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट आपका वॉइस नोट जाएगा जिसमें आप बताओगे कि 45 मिनट्स की हमारी मीटिंग होगी जिसमें आपको मैं रजिस्टर करूंगा, तो ये टाइम है। अगर आप इस टाइम पे अवेलेबल हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं आपको रजिस्टर कर लूँ, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट। यानी कि जो चीजें मैंने बताई उनका एक मिक्सचर बना के एक वॉइस नोट बनेगा आपका 45 मिनट्स का। ठीक है, तो आप उसमें सारे क्लियर कर दोगे। बाद में कोई प्रोडक्ट बाय तो नहीं करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है मैम। देखो आपको अभी तक सिर्फ एक आंसर नहीं मिला प्रोडक्ट बाय, ये पूरा बिजनेस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बेस करता है। ठीक है, जिसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है ना वो इधर बिजनेस का किंग है। तो किंग बनने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी, वो सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी फेस टू फेस। फेस टू फेस कितने लोगों ने क्लोजिंग की है? फेस टू फेस कितने लोगों ने क्लोजिंग की है? बताओ यार। किसी एक ने भी नहीं की? मैंने किया है। फेस टू फेस क्लोजिंग करने के चार मेथड हैं। पहला, आपने रेस्टोरेंट अच्छा चूज करना है। ठीक है, प्लेस, प्लेस पे आपने खाना भी अच्छा ऑर्डर करना है। यानी कि फेस टू फेस करने के लिए पैसा लगता है, सीधी बात है। कि उसे लगना चाहिए कि भाई वाकई तुम कुछ कर रहे हो। ठीक है, चाहे आपके पास कुछ ना हो बट पैसा लगाना पड़ेगा फेस टू फेस। दूसरा, अब यहाँ पर 90% लोग गलती क्या करते हैं, फॉरएवर का कंप्लीट मार्केट प्लान दे के आ जाते हैं। नहीं, यहाँ पर आपने सिर्फ माहौल बनाना है, सिर्फ उसका माइंड सेट बनाना है। ठीक है, अब माहौल कैसे बनाया जाएगा, माइंड सेट कैसे बनाया जाएगा वो बताऊंगा। ठीक है, माइंड सेट ऐसे बनाया जाता है कि आप उसे कहोगे कि बेसिकली यार मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अभी प्रॉपर सारा बिजनेस एक्सप्लेन करूँ तो मैं नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये थोड़ा बड़े लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है। हाँ, इसमें अगर तुम अच्छे से काम करो तुम मंथली 50 से 60 हज़ार तो कमा ही लोगे बेसिक। ठीक है, और अगर वो बस की सोच 1 लाख वाली है तो 1 लाख कमा लोगे, अगर 2 लाख वाली 2 लाख कमा लो। ठीक है, तो तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है तुम कितना अर्न करो, पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि तुम अब मेरे रिलेटिव हो, मेरे जानने वाले हो, मेरे दोस्त हो, तो मैं आपसे तो फ्रॉड नहीं कर सकता ना, या कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर तुमने सीखना है ना तो मेरे सीनियर से सीखो, मैं आपको उनसे बात करवाऊंगा। वो सारा कुछ सिखा देंगे तुम्हें ना। यानी कि समझो मैं और आप एक ही जगह पे हो। ठीक है, हमेशा थर्ड पार्टी रिलेशन यूज करना। भाई तुम चाहे उसे सोने का बिस्किट भी दे रहे होगे ना, वो कहेगा साला इसमें कोई इसका फायदा। तो हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच जो है वो लाजमी यूज करना, वो आपको फायदा देगी। ठीक है, यहाँ पर भी आपने उसे इनवाइट वर्कशॉप के लिए करना है। ठीक है, बट यहाँ पर आप उसे फेस टू फेस दे रहे हो, तो उसको थोड़ा लगना चाहिए कि भाई वाकई तुम इस काबिल हो कि तुम उसको कुछ दे सकते हो। अब आपने उसे लेके जाना किसी ढाबे पे या किसी समोसा चाट खिलाने, तुमने कहना ये तो मैं वैसे ही खा लेता हूँ, तुम क्या नया दे रहे हो। लॉजिक समझ आया? ये होता है छोटा सा इनविटेशन इस पूरे बिजनेस में। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, या किसी भी मार्केटिंग में जा लो कोई और बिजनेस में तरीका नहीं है। अब इसमें चार चीजें बता देता हूँ। जब फेस टू फेस बात करते हो उससे कोई, यार उसका चेक देखा कितने का है, यार 30 लाख का है, यार उसका कितने का है, यार 15 लाख का है, यार उसने गाड़ी ले ली। यानी कि अपने सीनियर्स के बारे में बात किया करो फेस टू फेस। तो वो बंदा कहता है यार ये कौन सी लॉटरी है जिसका मुझे नहीं पता। तो वो एक बार पूरा नर्वस हो जाता है, पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये भाई क्या है, मुझे भी करना है। ये होती है हाइप। जब आपको हाइप देने आएगी ना, आप किसी को भी करवा लोगे। ठीक है, बाकी इनविटेशन हो गया क्लोज। अब बात कर लेते हैं तीन चीजों की और। पहली चीज क्या है कि आपको करनी है अर्निंग। दूसरी चीज क्या है, आपको बनाना है लाइफस्टाइल। तीसरी चीज क्या है, आपको बनाना है ब्रांड। अब ये तीनों चीजें कैसे बनेगी?
आपकी अर्निंग बनेगी आपके माइंडसेट से, आपका लाइफस्टाइल बनेगा आपके माइंडसेट से, आपके लाइफ चेंज होगी आपके माइंडसेट से। ठीक है। अब माइंडसेट क्या है? माइंडसेट सिंपल ये है कि आपने इसको स्टार्ट क्यों किया, ये सोच लो, ये लिख लो। दूसरा, आप इसके लिए डेली क्या कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, अपनी प्रोग्रेस को आपने डेली अनरूट करना है, यानी डेली प्रोग्रेस देखना है, लिखना है, भाई मुझे क्या आता है, मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद नेगेटिविटी से दूर रहना है और फेलियर को फेस करना। ये तीन चार चीजें जो कर लेगा ना, वो बंदा मैनेजर है 4 महीने। क्योंकि मैनेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस में, बट बात यह है कि मैनेजर बनने वाले गट्स होने चाहिए। ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।